ज़िंदगी में खुशी और सुकून उसी वक्त मिलता है जब हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं और अपने कामों को दिल से करते हैं। घर के कामों में मसरूफ़ रहना और हर दिन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर हम अपनी सोच और अप्रोच को पॉजिटिव रखते हैं तो हम ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं बल्कि अपने घर वालों के लिए भी एक अच्छी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसी टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि एक होम मेकर को, एक हाउसवाइफ को, एक लड़की को, एक औरत को घर के कामों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने में और स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारने में काफ़ी हेल्प करती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए करें। बहुत खुशी होती है, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, आपको मेरा कंटेंट इतना अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। बस लाइक कर दें और अटेंडेंस लगवा दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलते हैं जनाब हम अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। सो आज टिप नंबर 1 इज़ डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनीबडी। लोगों से ना डरना छोड़ दें, किसी इंसान का खौफ ना करें, डरें सिर्फ अल्लाह की ज़ात से। अब बहुत सारी ख़वातीन मेरी बात के साथ एग्री करेंगी, रिलेट करेंगी कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर हमें रिश्तों को निभाने के लिए, रिश्तों को चलाने के लिए कि कहीं वो हमसे अलग ना हो जाएं या कहीं हम मतलब उनसे दूर ना हो जाएं, हमें चीज़ों को लेकर चलना ही होता है। और कहीं ना कहीं हम डर रहे होते हैं। ये लोग मानते नहीं हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, चाहे मर्द हजरात हों चाहे ख़वातीन हो, वो कहीं ना कहीं डर रहे होते हैं। और वो जो डर होता है ना, वो आपको बहुत सारे अच्छे डिसीजंस लेने से रोक रहा होता है। अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद कुछ बने, तो रिश्तों से, लोगों से डरना छोड़ दें। डरें सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से। आप कह रहे होंगे आप ही क्या बात कर रही हैं, लेकिन बिलीव करें, ज़िंदगी ना सिर्फ एक दफ़ा ही मिलती है और जब तक हम लोगों से डरते रहते हैं ना, वो हमारी ज़िंदगी के बहुत खूबसूरत लम्हात को ज़ाया कर रहा होता है। अगर आप एक्चुअली चाहते हैं ना कि आप स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारिए, जो हम स्ट्रेस फ्री लिखते हैं ना, स्ट्रेस फ्री लाइफ, स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग, स्ट्रेस फ्री दिस, स्ट्रेस फ्री दैट, ये एक्चुअली होता क्या है? स्ट्रेस फ्री, किसी चीज़ का आप स्ट्रेस ना लें, किसी चीज़ की आप फिक्र ना करें, किसी चीज़ की आप टेंशन ना लें, तो वो टेंशन तभी जाएंगी जब आप लोगों से डरना छोड़ देंगे। एंड दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आई नो। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप बता रही हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली करना मुश्किल है। एंड आई नो, और मैं बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करने के बाद आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर रही होती हूँ। मैंने अपनी लाइफ का ना काफ़ी टाइम ज़ाया किया है। थोड़ा सा मुझे इस बात पे कभी कभी रिग्रेट होता है, जो कि मैं आप लोगों को कहती हूँ कि रिग्रेट्स ना रखा करें, बट स्टिल मुझे कभी कभी रिग्रेट होता है। अपने लिए स्टैंड लिया करें, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, जो भी हो जाए, नो मैटर व्हाट। अल्लाह ताला की ज़ात है और वो आपको संभालती भी है, आपका ख्याल भी रखती है। आपको कभी भी वो आपके ऊपर जितना बोझ नहीं उठा सकते ना, उससे ज़्यादा वो बोझ आपको नहीं देती है। तो मैंने इस पॉइंट को इसलिए एक्सप्लेन किया कि बहुत सारे लोगों को ना मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों का शिकार होते हैं। तो बस अगर आप चाहते हैं ना कि पुरसकून ज़िंदगी गुजारें, मुझे अक्सर क्वेश्चन आते हैं पुरसकून नींद हम कैसे पूरी करें, हम पुरसकून कैसे रहें आप ही, तो डरना छोड़ दें। ये जो खौफ होता है, ये जो डर होता है ना, ये कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ऐसे करूँगी तो वो लोग क्या कहेंगे, कहीं वो बुरा ना मना जाए। देखिए, अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लेने हैं, तो लोगों से क्यों डर रही हैं? बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ पे आप गौर करें। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ पॉजिटिव थिंकिंग। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। जब हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं ना, तो हम मुश्किलों को आसानी से हैंडल कर लेते हैं। हर दिन कुछ नया सीखने और खुश रहने का सोचना चाहिए। अब मुश्किलों को कैसे हैंडल करते हैं? पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है कि अच्छा गुमान आप करें अपने रब के साथ, जो सोचें अच्छा सोचें, ठीक है। हम लोग क्या होता है कि जब भी कोई बात होती है, कोई मसला होता है, कोई परेशानी होती है, हम वर्स से वर्स सिनेरियो, यानी बुरे से बुरा सिनेरियो सोच लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, हम डर रहे होते हैं। लेकिन एक्चुअली हमें अच्छा सोचना चाहिए उस वक्त। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हाँ यार सब अच्छा ही होगा, हाँ ये मेरा काम हो जाएगा, हाँ कोई मसला नहीं होगा। हम ऐसा क्यों नहीं सोचते? हम ऑपोजिट क्यों सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए तो कहीं वैसा ना हो जाए। हमें हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टेंसेस आर। जो भी हालात हों, हमने पॉजिटिव सोचना है। जो भी हालात हों, हमें हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ही सोचना है, ठीक है। अगर कोई, देखिए, आजमाइशें हर इंसान की लाइफ में आती हैं, छोटी बड़ी किसी भी तरह की, और अल्लाह ताला उस वक्त हमें आजमा रहा होता है। वो देख रहा होता है मेरा बंदा क्या करता है, मेरा बंदा किस तरह इस मुश्किल से निकलता है, और उसकी सपोर्ट हमारे पास होती है, बस वो हमें आजमा रहा होता है।
और हमने उस आजमाइश पे पूरा उतरना होता है, अपने रब से मदद मांगनी होती है और पॉजिटिविटी के साथ चलना होता है। और अगर हमारे साथ कोई बुरा कर भी देता है और हम अगर उसको कुछ नहीं भी कह पाते ना, तो हमारा अल्लाह है ना ऊपर। हमारा अल्लाह जब ऊपर होता है तो हमें किस चीज़ की फ़िक्र है? हमारा तो यही गुमान है ना अपने रब के साथ कि वो हमारे साथ कभी गलत नहीं होने देता। हमारा यही गुमान होना चाहिए। तो बस हमेशा अच्छा सोचें, कोई काम करना शुरू करें तो उसके लिए पॉजिटिव सोचें कि हाँ, मुझे इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। हाँ, और अगर फॉर इंस्टेंस कभी आप पॉजिटिव सोच रहे हैं और अगर वैसा ना भी हो तो कोई बात नहीं, आप इस चीज़ पे सब्र और तवक्कुल रखा करें कि जो होता है अल्लाह करता है और अल्लाह जो करता है वो बेस्ट करता है। बिलीव करें, जब आप अपने अब इस तरह की थिंकिंग के साथ लाइफ में चलेंगे ना, आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। ट्रस्ट मी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर लड़की को, हर लड़के को, हर मर्द हजरात, ख़वातीन जो भी मेरा व्लॉग देख रहा है, उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट आनी चाहिए। रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, जैसे मेडिटेशन होती है, डीप ब्रीदिंग होती है। अपने आप को स्ट्रेस फ्री कैसे रखना है, अपने आप का स्ट्रेस कैसे ख़त्म करना है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल कोई टेंशन है, ठीक है, ऐसी टेंशन है जो है नहीं जा रही है, परेशानी है, हो जाती है, दैट्स लाइफ एंड दैट्स नॉर्मल। हर इंसान की लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं। तो हमने क्या करना है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने लाइफ में सीखी है ना, वो ये कि आपने खामोशी से सोचना है। शोर शराबा, चीख चहाड़ा, शोर, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इससे कुछ नहीं मिलता। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि खामोश होकर सोचना है कि क्या करना है। सबसे पहले तो अपने अल्लाह के साथ जुड़ जाएं। हमेशा मैं कहती हूँ अल्लाह से मदद मांगें और उसके बाद अपने आप को काम करें, रिलैक्स करें। आई नो दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट, दैट्स वेरी 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 हार्ड कि अपने आप को रिलैक्स करना। उसके लिए आपने डीप ब्रीदिंग करनी है, गहरा सांस लेना है, अपने माइंड को समझाना है, अपने माइंड को रिलैक्स करना है। देखिए, लोगों की तो कोशिश यही होती है। पहली बात तो ये, आप जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि लोगों को ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मैं हर एक की बात नहीं कर रही होती। जब मैं आपको कुछ समझा रही होती हूँ ना, आप ये ज़रूर ध्यान में रखा करें कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, अच्छे लोग बहुत होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है ना, आप अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों को। अब मैं आपको बताती हूँ, रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था, मैं बड़ी ज़ोर से गिरी थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था और सब लोग थे वहाँ पे, लेकिन किस तरह उठी? मैं खुद उठी। तो मैं किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती, किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं। हाँ, या मेरी बच्चियाँ उस वक्त मेरे पास थी, बच्चियाँ छोटी हैं, बच्चियाँ मुझे कैसे उठाती? वहाँ पे किरचियाँ थी, कांच टूट गया था, वो जो चीनी का बर्तन था, तो मैं थी, मुझे पता था। आई नो, मैं खुद को इसीलिए स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करती हूँ, एक्सरसाइजेस करती हूँ, वॉक करती हूँ, अपने आप को मजबूत, अपने माइंड को, मैं कहती हूँ ना, मेंटल हेल्थ पे वर्क करें, अपनी फिटनेस पे वर्क करें, अपने आप पे वर्क करें, ताकि आप एक तो किसी से कुछ एक्सपेक्ट ना करें। आपको पता है आप हैं, ऊपर अल्लाह की मदद है, एंड दैट्स इट। अपनी मदद आपके तहत चीज़ों को लड़ना सीखें, अपनी मदद आपके तहत आप कोशिश करें, अपनी तबीयत को सही करना सीखें। मुझे कभी स्ट्रेस होता है ना, मैं आपको बताती हूँ, मैं डीप ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ, गहरे सांस लेती हूँ। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, गहरे सांस लें, मेडिटेशन करें, या मैं हमेशा कहती हूँ मी टाइम गुजारें। अगर आप सारा दिन, ख़वातीन ऐसे होती हैं कि सारा दिन सुबह से लेकर रात तक रोबोट्स की तरह काम करती हैं, अपने लिए सुकून से बैठ के वो चाय तक नहीं पीती हैं। मुझे एक टाइम था, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, मुझे याद ही नहीं था कि मैंने कब गरम नाश्ता किया, कब गरम खाना मैंने खाया। मेरा नाश्ता, मेरा खाना ठंडा हो जाता था और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं उठ के वो गरम कर लेती। क्यों? मेरे बच्चे छोटे थे, सी सेक्शंस भी हुए थे, और आपको पता है कि जो नई दुल्हनें होती हैं या नया जब आप सेटअप में होते हैं तो आप इतना वो नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। बहुत सारे लोग समझ सकते हैं, मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रही। तो अब आकर मैंने इस चीज़ को समझा है कि जब तक मैं सुकून से बैठ के चाय नहीं पीऊँगी, जब तक मैं सुकून से बैठ के अपने आप को टाइम नहीं दूँगी, चाय से देखिए साथ अभी चाय बन रही है तो किचन में काम कर रही हूँ। खैर, मेरा इस टाइम पॉइंट ये है कि मैं आप लोगों को मैक्सिमम चीज़ें समझाऊँ। अब जो मेरे व्लॉग्स आ रहे हैं ना, वैसे तो मैं हमेशा दिल से व्लॉग बनाती हूँ, लेकिन ये सीरीज़ आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि अब जो मेरे व्लॉग्स आ रहे हैं ना, वो दिल की गहराइयों से आ रहे हैं। ये जो आपकी आप ही है ना, ये दिल की गहराइयों से व्लॉग बना रही है। मे बी शायद अपकमिंग व्लॉग्स में मैं इतनी दिल की गहराइयों से ना बनाऊं, या प्रीवियस में शायद मैं ना बनाती रही हूँ, लेकिन अब जो सीरीज़ चल रही है सीधा दिल से निकल के बातें आ रही हैं, और जो दिल से बात निकलती है वो हमेशा असर रखती है। तो ये ज़रूर आप जल्दी से सब्सक्राइब करते हैं, जो फर्स्ट टाइम आए हैं, जिनको मेरा नहीं पता, जो मुझे नहीं जानते, जो फर्स्ट टाइम लैंड हुए मेरे चैनल पर, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल पर क्लिक कर दें और शेयर ज़रूर करना है। यहाँ पर अब मैं चाइनीज़ बनाने लगी हूँ। आज मैंने खाने शाने बनाने हैं, रेसिपीज़ आपके सामने है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम आराम से मैं बनाऊँगी, आराम से आपके साथ बातें शेयर करूँगी। तो चलते हैं जनाब हम अपनी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़
एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। कभी कभी ना अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना ज़रूरी होता है, बट नॉट एवरी टाइम। अगर आप थक गई हैं या आप परेशान हैं तो आप अपनी फीलिंग्स अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकती हैं। अगर आपको इमोशनली लाइट होना है, आप चाहती हैं कि आप इतना बर्डन, समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारे दिल में काफ़ी बोझ हो जाता है किसी चीज़ों की वजह से। मोस्टली ऐसे होता है कि हम हैंडल कर लेती हैं, मोस्टली ख़वातीन हैंडल कर लेती हैं, लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें ऐसी होती हैं कि आप जब तक वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती या जब तक आप उस मसले को एड्रेस नहीं कर लेती, जब तक आप उस मसले को हल नहीं कर लेती, आप हैवी फील करती हैं। लेकिन हमने हैवी फील नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसकी वजह ये हो रही होती है कि आप उस मसले को हैंडल इसलिए नहीं कर पा रहे होते क्योंकि आपको सोसाइटी और लोगों का खौफ होता है, और यही हमने खौफ तोड़ना होता है। और जब हम ये खौफ तोड़ देते हैं तो उसके बाद हम अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जब हम अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं तो हम लाइट हो जाते हैं, और जब हम लाइट हो जाते हैं तो हम स्ट्रेस फ्री होते हैं और स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजार सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपने आप को कभी कभी अपनी फीलिंग्स शेयर कर दिया करें, दिल में ना रखा करें। दिल में रख के हर बात दिल में आप नहीं रख सकते, छोटा सा दिल है, कितनी चीज़ें दिल में रखेंगे यार। तो दिल को ना लाइट कर लिया करें। हाँ, अगर आपका हस्बैंड नहीं सुनता, समटाइम्स होता है हस्बैंड हर वक्त रेडी नहीं बैठे होते आपकी सुनने के लिए बातें, उनको समटाइम्स फ़र्क पड़ रहा होता है, समटाइम्स नहीं भी पड़ रहा होता, बट दैट्स ओके, दैट्स फाइन। कभी कभी वो बहुत प्यार से आपकी बात सुन लेते हैं, कभी बिल्कुल नहीं सुन रहे होते, बट आप मौका देख के ज़रूर एक्सप्लेन कर दिया करें। आपके सामने बेशक वो ये शो करें अगर कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा या आपको देख के या आपकी बात सुन के, लेकिन जब आप अपनी बात बताकर या एक्सप्रेस करके अपना जो आप फील कर रही होती हैं, जब आप उस कमरे से बाहर चली जाती हैं, उस जगह से कहीं साइड पे होती हैं या किचन में जाके काम करती हैं, कहीं ना कहीं वो सोचते हैं इस बात को ज़रूर, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी बहुत अच्छी दोस्तें हैं, बहनें हैं, अपनी अम्मी के साथ अगर आप शेयर कर सकते हैं, आप ज़रूर अपनी बातें, ज़रूर अपने दिल की बात शेयर करें। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। असल दोस्त वही होता है जो ज़रूरत के वक्त पर आपको काम आता है। आपने मेरा देखा होगा प्रीवियस वीडियोस में, मेरी दोस्त ने मेरी इतनी ज़बरदस्त दावत की, अपने घर बुलाया, इतने प्यार से, इतना अच्छे से उसने मुझे जो है ना, मतलब एक्सप्रेशन ऑफ लव था ना, उसका प्यार था मेरे लिए। तो एक अच्छा दोस्त जो है ना, वो वक्त पे आपकी मदद करता है, वक्त पे आपके लिए कुछ ऐसा करता है जो आप सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकते। इसी तरह जो बहनें होती हैं, वो बहनें भी ब्लेसिंग होती हैं अल्लाह ताला की। आप अपनी बहनों से प्यार करें, बहनों भाइयों का ये एक जो रिलेशन होता है ये बहुत खूबसूरत होता है। और अगर आपको, इफ़ यू आर ब्लेस्ड विद बेस्ट सिस्टर्स, बेस्ट ब्रदर्स, दैन यू शुड शेयर योर इमोशंस विद देम। ज़रूर शेयर करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर दिन अपनी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हैं ना, आपकी लाइफ में जो अच्छे काम हैं, अच्छी जो भी पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, या आपके अल्लाह ने अगर आपको कुछ अच्छा अता फरमाया है, या आप अगर एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं, हेल्दी लाइफ गुजार रही हैं, आप अल्लाह से शुक्र अदा करें, शुक्राना ज़रूर अदा किया करें। अगर आप किसी बड़े मसले से बच गए हैं, कोई बचत हो गई है, कोई जैसे आपने देखा होगा प्रीवियसली छोटे छोटे इंसिडेंट्स लाइफ में होते रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हो गया, कभी स्लिप हो गए, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ, ये सारी चीज़ें जो है ना पार्ट ऑफ लाइफ होती हैं, इनमें परेशान नहीं होना होता। हमें बस अपने अल्लाह से हमेशा शुक्र अदा करते रहना चाहिए, हर हाल में अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तूने मुझे लाखों करोड़ों से बेहतर बनाया, और जो मेरे लिए हक़ में बेहतर है तू बेशक जो है ना बेहतर जानने वाला है। तो बस अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह को बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे लोग जो शुक्र अदा करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्मॉल ब्रेक्स। ये बहुत ज़रूरी है कि आप छोटी छोटी ब्रेक्स ले लिया करें। पहले मैं पता है क्या करती थी, मैं वन गो में काम करती थी, मतलब एक ही दफ़ा शुरू हुए, जो आपकी मोटर शुरू हुई है, बस आप काम करके जब तक आपकी बैटरी डाउन ना हो जाए तब तक आप छोड़ते नहीं हैं कामों को, और फाइनली जब थक हार जाते हैं और उसके बाद आप बैठ जाते हैं, और फिर बिल्कुल एनर्जी नहीं होती, चेहरे पे रौनक नहीं होती, बाल जो हैं वो आपके बने नहीं होते, आपने अपना ख्याल नहीं रखा होता, और ओवरऑल आपकी लुक अच्छी नहीं आ रही होती, और ऐसे बस लगता है जैसे बहुत डल है आप। तो ये गलती मैं भी करती रही थी बाय द वे। खैर अब मैं क्या करती हूँ कि मैं छोटी छोटी ब्रेक्स लेती हूँ। मैं क्यों अपने आप पे जुल्म करूँ, मैं क्यों अपना ख्याल ना रखूँ, मैं क्यों अपनी केयर ना करूँ, मैं क्यों एक रॉबोट की तरह काम करूँ यार। एक बात है ना, काम तो हो ही जाने होते हैं, तो क्यों ना मैं टाइम मैनेजमेंट के साथ कर लूँ, तो क्यों ना मैं अपने वक्त को मैनेज करके करूँ चीज़ों को। मैं क्यों भागूँ दौड़ूँ, मुझे कोई सर्टिफिकेट मिल जाना है या मुझे कोई रिवॉर्ड मिल जाना है। एक काम है जो मैंने एक तरीके के साथ करना है, वही काम जो है मैंने भाग भाग के करना है अगर, तो मतलब मुझे क्या सवाब है कि मैं उसको जो है ना अपनी जान मुश्किल में डालूँ। सो इट्स इम्पॉर्टेंट, हर लड़की को मैं ये कह रही हूँ, हर होम मेकर को मैं कह रही हूँ, हर हाउस वाइफ को कह रही हूँ कि चीज़ों को मैनेज करके कर लें। अगर आपने खाना बनाना ही है, अगर आपने काम करने ही है, अगर आपने बच्चों को पिक करने जाना है, आपके सर पे अगर काफ़ी छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ हैं,
तो बस आपने क्या करना है कि आपने उनको मैनेज तो करना ही है, लेकिन छोटी छोटी ब्रेक्स लेके कर लें, टाइम को अरेंज कर लें। जैसे सुबह आपने जब बच्चे स्कूल गए उसके बाद आपने थोड़ी देर के लिए रिलैक्स किया, आराम से चाय पी, या आप नाश्ता करती हैं, जो भी करती हैं आपने आराम से इजी होकर, जो आपको अच्छा लगता है। कुछ लोग मॉर्निंग शो देख लेते हैं, कुछ लोग टीवी पे ड्रामे लगा लेते हैं, कुछ आराम से हीटर के सामने सोफे पे बैठ जाते हैं ब्लैंकेट रख के, कुछ बेड के अंदर घुस जाते हैं, कुछ सुबह सुबह ही काम करना शुरू हो जाते हैं मेरी तरह। और कभी कभी जो है वो रिलैक्स करते हैं। तो जो भी आप करते हैं, आपको बेहतर पता है कि आप क्या करते हैं। मैं खैर चाय पीती हूँ, जिम में जा रही थी पिछले दिनों, मेरा थोड़ा सा एक ब्रेक आई है, लेकिन अब इंशाल्लाह जिम में फिर से जाऊँगी। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं बच्चों को जब ड्रॉप करके आती हूँ ना, आराम से बैठ के मैं सुकून से चाय पीती हूँ, सुकून से, कुछ नहीं करती उस वक्त मैं, आराम से ब्रेक ली, उसके बाद आराम से फिर कुछ 15 मिनट आधा घंटा बैठे, आराम से चाय को सुकून से पिया, उसके बाद उठे, फिर आपने छोटा मोटा काम एनालाइज किया कि यार हाँ अब ये करना है, ठीक है, ओके आज ये पकाना है, ओके 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 ठीक है। एकदम पैनिक नहीं हो जाना, ये भी पड़ा है, काम वाली नहीं आई, धड़ाधड़ परेशान हो रहे हैं जी, किचन में जा रहे हैं, भाग रहे हैं, सर को हवा लग गई है, ठंड लग गई, ऐसे नहीं करना। ईजी होके काम होकर सोचना है, ओके आज क्यूब्स पड़े हैं, ठीक है मैं चाइनीज़ बना लेती हूँ। दाल चावल की भी ऑप्शन थी, इसके अलावा कढ़ाई की भी ऑप्शन थी, और भी कुछ सब्ज़ी भी बन सकती थी, लेकिन सबसे जल्दी क्या बन सकता है, चाइनीज़। दोनों चीज़ों को एक साथ चढ़ा दिया, उसके बाद आराम से जनाब पहले मैंने नाश्ता आप लोगों के सामने बनाया सुकून से, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, आज आंटी का वेट किया। आंटी ने कहा था भाई मैंने तो थोड़ा लेट आना है, मैंने कहा ठीक है आंटी लेट आएंगे, लेट आई, इतनी सर्दी है, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं अपनी जान खपाऊँ, पैनिक हूँ और पहले ही काम कर लूँ, और जिसने जो कमिटमेंट किया उस पर वो आ जाती हैं। आपको पता है मैंने आंटी का वेट किया, आंटी आई, उन्होंने अपने काम किए, मैंने अपने काम किए, मैंने आराम से, आज हालांकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, मैंने आराम से नहाई, हेयर केयर किया, अपना सारा ख्याल रखा, और उसके बाद आराम से सुकून से ब्लोअर लगाया, बैठी, अपने आप को मैंने वार्म किया, अपने बालों को ड्राई किया, फिर मैंने आराम से अपना हेड कवर किया, उसके बाद स्किन केयर की, अच्छा सा सूट पहना, और उसके बाद मैं बच्चों को लेकर आई, सुकून से अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर बातें शातें की, फ्रेश हुए, रिलैक्स हो के घर आए। देखिए काम हो ही जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन स्ट्रेस फ्री लाइफ जो है गुजारने के लिए ये ज़रूरी है। अब आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा अपसेट रही हूँ, कितना परेशान रही हूँ। मैंने आप सब लोगों के साथ एक दुआ के लिए रिक्वेस्ट की थी, अपील की थी कि मेरी सब बहनें मेरे लिए बहुत दुआ करें, और आप लोगों की दुआएं मुझे लगी हैं और आगे भी लगेंगी। सो कीप प्रेइंग। मुझे आप सब लोगों की, आप इंडिया से, इटली से, स्पेन से, जितनी भी मेरी बहनें मुझे देख रही हैं, डेनमार्क से, आप सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा। मैं कहती हूँ कि मैंने आप लोग, कितने मुझे कमेंट्स आते हैं ना कि आपकी मेरी वजह से आप लोगों की लाइफ में काफ़ी आसानी हुई है, आप लोगों ने जीना शुरू कर दिया, आपको कलर्स नज़र आते हैं, कलरफुल लाइफ आप लोगों की हो गई है। तो बिलीव करें, मुझे लगता है कि जो मेरी वजह से आप लोगों की लाइफ में आसानी हुई है ना, उसकी वजह से भी मेरी लाइफ में भी आसानियाँ हुई हैं, और इसके लिए ना मैं आप सब लोगों की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, और आप लोगों ने मेरे लिए हमेशा मुझे दुआओं में याद, जब जब मेरा व्लॉग देखा करें ना, मेरे लिए ज़रूर दुआ किया करें, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ डोंट एक्सपेक्ट टू मच। यहाँ पर मैं लिखना चाह रही थी कि डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी, लेकिन मैंने फिर ये लिख दिया कि डोंट एक्सपेक्ट टू मच, क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में अच्छे होते हैं। यकीनन आप लोगों की फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में कहीं ना कहीं लोग अच्छे होते होंगे, जहाँ पर आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा भी उतरते होंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा कोई नहीं होता जिससे वो कोई एक्सपेक्ट कुछ कर सकते हैं, और आई थिंक कि जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आप लोगों से रखते हैं उतना ही आप हर्ट होते हैं। सो इट्स बेटर कि डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। किसी से कुछ एक्सपेक्ट ही ना करें भाई, कोई क्यों करे आपके लिए। अगर कोई करता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत उसकी केयर करें, परवाह करें। अपने और अपनी फैमिली मेम्बर से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ना रखें। हर चीज़ को अपनी पेस पे करने की कोशिश किया करें। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों से तवक्कात रखें और वो पूरी हो, और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती ना तो दुख होता है। सो इट्स बेटर कि आप एक्सपेक्ट ही ना करें, सिवाय अपने अल्लाह से कुछ भी किसी से एक्सपेक्ट ना करें। अल्लाह ताला बैठे ऊपर जब, तो फिर लोगों से क्या ही आप एक्सपेक्ट करें। तो अपने आप पर हिम्मत रखा करें, अपने जो ज़ोरे बाजू है ना उसके ऊपर आप भरोसा रखें, और बस अल्लाह का नाम लें और लाइफ में चलते जाएं, बढ़ते जाएं आगे। यहाँ पर बस मैं इसको अब फाइनल करने वाली हूँ थोड़ी देर में खाने को, और उसके बाद हम मछली को मसाला लगाएंगे। यहाँ पर मैं अपनी जो ब्लैक कॉफ़ी है साथ साथ वो पी रही हूँ, और अपना मी टाइम, अपनी कंपनी इंजॉय कर रही हूँ। सो आवर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ लव।
स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारने के लिए प्यार भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर मैं प्यार की बात करूँगी हस्बैंड वाइफ के और बच्चों के प्यार की। देखिए, एक इमीडिएट फैमिली होती है, आपके वालिदैन, आपकी बहन भाई, वो तो आपसे हमेशा प्यार करते ही हैं और सदा तक उनका प्यार रहता है। लेकिन एक प्यार वो जो आपका शौहर या वाइफ, हस्बैंड वाइफ का प्यार, या बच्चों का, अपने बच्चों से जो आप प्यार करते हैं। अक्सर ऐसे होता है कि लोगों की वजह से हम अपने बच्चों को डांट देते हैं, लोगों की वजह से हम अपने बच्चों को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ इस डर से कि हाँ वो नाराज़ ना हो जाए, घर में लड़ाई ना हो पड़ जाए, माहौल ख़राब हो जाए। किसी और का बच्चा अगर गलती करता है तो अपने बच्चे को जो है ना आप डांटना शुरू कर देते हैं, किसी अपने बच्चे को जो है ना साइड पे ले जाते हैं, दबा देते हैं, पर्सनालिटी उसकी ख़राब कर देते हैं। तो ये चीज़ें जहन में रखा करें कि किसी ने आपके लिए कभी भी स्टैंड नहीं लेना, आप ही ने अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेना है, आप ही ने अपने जो वाइफ है उसके लिए स्टैंड लेना है, आप ही ने अपने हस्बैंड के लिए स्टैंड लेना है। आप लोग ना एक यूनिट होते हैं, हस्बैंड वाइफ और बच्चे जो हैं वो एक यूनिट होते हैं। तो हमेशा ये चीज़ जहन में रखा करें कि जो दूसरे रिलेशन होते हैं ना वो साइड पे होते हैं रिलेशन, और हर कोई जो है ना वो अपनी फैमिली में खुश होता है, हर कोई अपने आप में, इन शॉर्ट में ये कहना चाहूँगी कि पूरा होता है। तो फिर आप क्यों अपना वक्त बर्बाद करते हैं, आप क्यों अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करते? अपनी बीवी बच्चों के साथ आप भी अपनी लाइफ एंजॉय करें। अगर बहुत सारे मर्द हजरात मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं तो अपनी बीवियों को अच्छा फील करवाएं, इंपॉर्टेंट फील करवाएं। आपका रिलेशन जो देखिए एंड पे क्या होता है, हस्बैंड वाइफ ही रह जाते हैं। बच्चे भी एक पॉइंट आता है कि अगर लड़के हैं तो उनकी शादियाँ हो जाती हैं, उनकी अपनी लाइफ स्टार्ट हो जाती है, और बच्चियाँ हैं तो वो उनकी अपने घरों की वो चली जाती हैं, ठीक है। तो एंड पे कौन होता है आपका कंपेनियन? आपका हस्बैंड और आप जो वाइफ होते हैं, ठीक है। इसलिए अपने लिए दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, हासदों के हसद से बचाए, लंबी ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती आपको अता करे। अपने लिए दुआ मांगे, अपने बच्चों के लिए दुआ मांगा करें, और इधर उधर के जो रिश्ते हैं ना जो आपको भड़काने और इधर उधर की शिकायतें लगाने के लिए रेडी बैठे होते हैं कि ये मियाँ बीवी लड़े और परेशान हो, उससे बेहतर है कि आप वही एनर्जी अपने फैमिली को और प्यार मोहब्बत देने में गुजारें, ठीक है। बहुत सारे लोग मेरी बात से एग्री करेंगे, और अगर वो नहीं भी करते रहे सो इट्स नेवर टू लेट। आज से, अभी से स्टेप लें और अपने बच्चों को प्यार करें, उनको अच्छा फील करवाएं, उनको इम्पोर्टेंट फील करवाएं उनसे, क्योंकि ये उनका बचपन है और ये जो टाइम है ना ये वापस नहीं आएगा। तो लोगों को खुश करने से बेहतर है अपनी फैमिली को खुश करें। सो आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑलवेज सेलिब्रेट स्मॉल अचीवमेंट्स। बिग अचीवमेंट्स तो हम सेलिब्रेट करते ही हैं, लेकिन छोटी छोटी जो अचीवमेंट्स होती हैं ना उनको भी सेलिब्रेट हमें करना चाहिए। हम क्यों नहीं सेलिब्रेट करते? मतलब मुझे समझ नहीं आती है एक बात। अगर कोई खुशी की बात है, मुझे लिटरली मैं आपसे अगर अपनी एग्जांपल शेयर करूं, कभी अगर किसी बच्चे के मार्क्स अच्छे आए, कोई बच्चा अगर स्पोर्ट्स में फर्स्ट आ जाए, कोई बच्चा अगर या अगर अपनी बात भी करें, मैं या अगर कोई लाइफ में कोई भी खुशी है, तो मुझे याद है मैंने अपनी सारी लाइफ जो है हमने इसी तरह सेलिब्रेट किया। छोटी छोटी अगर कोई अचीवमेंट है तो हम जो है ना वो ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, ये, या फिर जो भी आपका एक्सप्रेशन ऑफ लव है, एंजॉय करते हैं, शाउट करते हैं, खुश होते हैं, हग करते हैं, और स्वीट्स जो है वो एक्सचेंज करते हैं। तो हम लोग क्यों टाइम के साथ साथ डल हो जाते हैं, बोरिंग हो जाते हैं? मुझे समझ नहीं आती। अगर आप अपने घर में भी शादी से पहले भी अगर आप उन चीज़ों को उस तरह एंजॉय करते हैं, तो शादी के बाद क्यों आप डर जाते हैं, क्यों एक लिबादा ओढ़ लेते हैं कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते? तो मैं एक टाइम तक काफ़ी लिबादा ओढ़ के रखा है मैंने भी, या मैं एक शेल में रही हूँ जहाँ पे मैं उस तरह से चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी जो मुझे करनी चाहिए थी। बट जब आप हर वो शेल तोड़ देते हैं ना, हर वो डर तोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो फिर आप एक्चुअल जीना शुरू करते हैं। और ज़िंदगी जो है ना, मैं कहती हूँ कि एक मोमेंट भी हमें ज़ाया नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करें। ये मिठाई जो आपने देखी है, ये मेरे बच्चों का रिजल्ट आया था। अभी खैर फाइनल्स नहीं है, मिड टर्म एग्ज़ाम थे, तो बस मैंने कहा ठीक है हम तो मिठाई भाई लेते हैं, एंजॉय करें और खाएँ और सबको खिलाएँ। तो इस तरह है, लोगों का ना सोचा करें। लोगों का बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि भाई उसको कैसा लगेगा, उसको कैसा लगेगा, फलाना रोज़ किया, टमकाना रोज़ किया। भाई छोड़े, अपनी लाइफ पे फोकस रखा करें बस। जब आप ठीक जा रहे होते हैं ना लाइफ में, किसी के साथ बुरा नहीं करते, किसी का बुरा नहीं सोचते, बस अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप बिल्कुल ना परवाह किया करें कि कोई फिर भी अगर नाराज़ हो जाए। क्योंकि दुनिया को अगर राज़ी करने में रखेंगे ना तो दुनिया नहीं राज़ी होती, अल्लाह राज़ी हो जाता है, ये दुनिया लोग नहीं राज़ी होते। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ रीसेट योर रूटीन। समटाइम्स ऐसे होता है कि आपकी रूटीन ख़राब हो जाती है किसी वजह से, जैसे कि मेरी हुई है।
रूटीन ख़राब हुई हुई है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स नॉर्मल। होम मेकर्स की समटाइम्स किसी वजह से, जैसे मेरी बेटी की तबीयत काफ़ी सर दर्द रहा है, उसकी तबीयत काफ़ी अपसेट रही है। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ शी इज़ फाइन एंड थैंक यू सो मच गाइज़, आप लोगों ने इतनी दुआएं की। लेकिन समटाइम्स होता है कि आपकी रूटीन अपसेट हो जाती है। रूटीन जो है, जब आप अपसेट होते हैं तो रूटीन भी अपसेट हो जाती है, लेकिन रूटीन को जनाब हमने सेट करना होता है। तो बस अपनी रूटीन को सेट करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहा करें, आहिस्ता 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 सब कुछ सेट हो जाता है। एंड मेरे दोनों चैनल्स जो हैं वो इंतज़ार करें डेस्परेटली कि मैं कब उन पर व्लॉग्स डालूं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बैक विद द बैंग एंड इंशाल्लाह ताला अपकमिंग व्लॉग्स बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपने फुली व्लॉग देखा है, मेरी बातें आपको अच्छी लगी हैं, मेरी बातें आपके दिल को छुई हैं, तो ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना है व्हाट्सएप पे अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने प्यारों के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, आप लोग कमेंट्स करते हैं। मुझे मेरा वेट इतना आप लोगों ने किया है, मैं 2 दिन छुट्टी कर ली है मैंने, या मैं नहीं व्लॉग बना सकी। आप लोगों ने मेरा इतना वेट किया है, मुझे इतनी दुआएं दी हैं। थैंक यू सो मच। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आप सब लोगों का, आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का। थैंक यू सो मच। आप बहुत प्यारी प्यारी मेरी बहनें हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों की फुल सपोर्ट जो है ना वो मेरे साथ है। बस आपको जब मेरी याद आया करे, आप लोग जो है ना मेरे लिए दुआ कर दिया करें, ठीक है। तो यहाँ पर जनाब अब मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। अब आप लोगों ने क्या करना, मैक्सिमम आपने लाइक किए बगैर आपने बिल्कुल भी नहीं जाना, बस जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब के बटन पे देख लें, बेल पे क्लिक कर दें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, बेल पे क्लिक करें और ऊपर जो ऑल नोटिफिकेशन है उसे ऑन कर दें। और इस व्लॉग को ना आपने मैक्सिमम शेयर करना है, अपने इंस्टा पे भी शेयर कर दें, व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दें, ग्रुप्स में शेयर कर दें। अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।